हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे नंबर ट्री, जो संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, किस तरह से बांटा गया है, जो वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, प्राकृत संख्या, इन संख्याओं को किस तरह से बांटा गया है वो आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो और अगला वीडियो, जो दो वीडियो, ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, जो दोनों वीडियो है, ये दोनों वीडियो एक ही क्लास समझिए इसको, कि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से बांटा गया है, और एक दो नंबर जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, ये चार संख्या का हम डेफिनेशन भी बताएंगे, परिभाषा, और उसके बारे में बताएंगे। उसके अगले मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें उसके बाद जो है, मान के चलिए जैसे इंटीजर, पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज ये नंबर ट्री आपको देखना बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी किया कीजिए। और अगर इस सीरीज को, जो बेसिक मैथ सीरीज राउंड 1 है मैथ में कमजोर स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप ये सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक और व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। फी है 200 रुपया मात्र। ठीक है, तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको मिलेगा, ज्वाइन करिएगा अगर टेकविंट ऐप पे तो व्हाट्सअप नंबर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि देखिए क्लास का नोट्स मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप पे। उसके बाद डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होता है, जब तक ये सीरीज चल रहा है, तो उस दरमियान आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 2 टेस्ट होगा, वो टेस्ट उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। तो ये है ज्वाइन करने के फायदे। करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, ज्वाइन कर लें। आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए नंबर, जो नंबर्स है, जो संख्याएं हैं मैथ में, ये पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि डिजिट का प्रयोग करके हम लोग नंबर बनाते हैं। और नंबर का इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ पे होता है? किसी चीज की गिनती के लिए, गणना करने के लिए हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। कि वहां पर 4 गायें थी, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है, या इस तरह की चीज, मतलब गणना करने के लिए, मापने के लिए जो हमें चाहिए, उसके लिए हम संख्या का प्रयोग करते हैं। ठीक है, संख्या तो आप जानते ही, 1 2 3 4 5 6 10 15 1 लाख 2 लाख, ये सभी संख्याएं हैं। ठीक है, अब संख्या 2 तरह के होते हैं मैथमेटिक्स में। संख्या को टोटल मान के चलिए 2 भागों में बांट दिया गया है। संख्या को कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में। ये जो अभी हम बांट रहे हैं इसको, इस चीज को आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये जब समझ में आ गया ना, तो लगभग चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको समझना जरूरी है। तो संख्या को 2 भागों में बांटा गया। तो पहला है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। उसके बाद जो दूसरा है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ध्यान से देखिए इस चीज को। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक संख्या क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। वास्तविक संख्या, जो भी संख्या आप अभी तक देखे हो या लिखते हो, जिसका यूज हो जाता है रियल लाइफ में, वो वास्तविक संख्या। जैसे देखिए 5 रुपया कहते हैं तो 5, एग्जाम्पल लिखिए। 10 मीटर, 5 10 25 35, कुछ भी मान लीजिए, 22/7, ये सभी वास्तविक संख्या है। -7/3, इस तरह की संख्याएं जो है, पाई, और कुछ भी बोलिए, 21/71, तो ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो जब सभी संख्या, अभी आपके माइंड में जो भी संख्या आ रहा है, सभी तो वास्तविक संख्या जैसे लग रहा होगा, सबका प्रयोग होता है, आप मैथ में सॉल्व भी करते हो, या रियल लाइफ में डेली दिनचर्या में आप उसका इस्तेमाल भी करते हो। तो फिर काल्पनिक संख्याएं क्या है, इसका अगर डेफिनेशन बताए, देखिए सभी का डेफिनेशन तो लिख नहीं पाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। जो ज्वाइन किए उसको क्लास का नोट्स मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है डिटेल में। अब यहाँ पर समझिए बात को,
अगर लिखना है तो जो समझ के लिख लीजिए, वैसे देखिए हम बता भी रहे हैं। इसका डेफिनेशन यही है कि जो संख्या वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक नहीं है वो काल्पनिक है। जो वास्तविक नहीं है काल्पनिक है, सिंपल डेफिनेशन इसका, जो वास्तविक नहीं है काल्पनिक है, ठीक है। लेकिन इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, जब एग्जाम्पल की हम बात करें तो कौन सी संख्या है जो वास्तविक नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर रूट स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या आ जाए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव संख्या आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, तो वो काल्पनिक हो जाएगा। कहिए कैसे? काल्पनिक मतलब वैसी संख्या जो है नहीं, बस कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में। जैसे देखिए, अगर रूट के अंदर में -4 है तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालोगे? जैसे देखिए 4 होता है तो इसका वर्गमूल क्या होता है? 2। 2 क्यों होता है? देखिए इस तरह से हम लोग निकालते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, वर्गमूल तो हम सिखाए हैं, 2 मल्टीप्लाई विद 2। देखिए 2 को 2 से गुना किए और 1 2 बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब -4 जो आया है यहां पर, किसको गुना करेंगे तो -4 आएगा? -2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, या +2 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ तो 4 हो जाएगा। -4 किस स्थिति में आएगा? किस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर -4 आएगा? कोई ऐसी संख्या नहीं है, दो संख्या को अगर गुना करे तो -4 आ जाए, ऐसी कौन सी संख्या है? कोई संख्या नहीं है। तो ये जो लिखे हैं तो ये बस कल्पना है, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है। बात को समझे यहाँ पे कि 4 है तो इसका वर्गमूल 2 हो गया, क्योंकि 2 गुना 2 बराबर 4 होता है। वर्गमूल निकालते कैसे हैं? मान के चलिए 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करने पर 4 आ जाए, वही 4 का वर्गमूल होगा। तो 2 ऐसी संख्या है जो 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, तो इसलिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया। उसी तरह से -4 का वर्गमूल देख के देखिए तो -2 को -2 के साथ गुना करेंगे तो +4 हो जाता है, जबकि यहाँ पे -4 है। और +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है, जबकि यहाँ पे -2 है। अब आप कहेंगे कि +2 मल्टीप्लाई विद -2, +2 को -2 से करेंगे तब -4 आएगा, लेकिन ये वर्गमूल थोड़ी हुआ। वर्गमूल में तो दो समान संख्या को गुना करना होता है ना, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये सेम नंबर नहीं है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सेम तो नहीं हुआ, तो इसलिए ये काल्पनिक संख्या है। तो ध्यान रखिए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर में कोई नेगेटिव संख्या आ जाए तो वो काल्पनिक हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया एग्जाम्पल इसका। तो इसके बहुत सारे इस तरह से आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो। रूट के अंदर में -1, रूट के अंदर में -2, रूट के अंदर में -3, रूट के अंदर में -4, रूट के अंदर में -5, कोई भी रूट के अंदर में अगर नेगेटिव संख्या है तो वो काल्पनिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो इनफाइनाइट है, जो इनफाइनाइट है, जो अनंत, हम लोग -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी यूज करते हैं, ये इन्फिनिटी अनंत जो है ये भी तो काल्पनिक है। ये कहाँ है, नहीं है, क्या है, नहीं है, कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? मान लीजिए इनफाइनाइट में हम लोग +1 करते हैं फिर भी इनफाइनाइट रहता है, इनफाइनाइट में हम लोग 100 को ऐड कर देते हैं फिर भी ये इनफाइनाइट रहता है। तो ये इनफाइनाइट के बारे में कुछ खास पता नहीं है, बस जिसका अंत नहीं है वही इनफाइनाइट है, ठीक है। तो ये हो गया काल्पनिक। तो काल्पनिक के बारे में बस हमको इतना ही जानना था कि ये है क्या और क्या चीज है ये, बस इसके बारे में इतना ही जानना था। मैथ में जो हमको मोस्टली, जो अधिकांश, जो अधिकतर जो सवाल सॉल्व करते वक्त हमारे पास आएगा वो है रियल नंबर। हमको रियल नंबर के बारे में और भी पढ़ना है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या के बारे में बस इतना ही था। ये हो गया। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो वास्तविक संख्या है अपना, जो रियल नंबर है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। वो कौन सा है उस पर गौर फरमाइए। देखिए यहाँ पे रियल नंबर को बांटा गया है दो भागों में। पहला है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और दूसरा जो है इसका वो है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए रेशनल नंबर मतलब हो गया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसके बाद इरेशनल नंबर का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक। अब ध्यान से देखिए इस चीज को। रैशनल नंबर का मतलब हो गया परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का मतलब हो गया अपरिमेय संख्या। अब दोनों पर
विशेष बात करते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। तो इसका डेफिनेशन हो जाता है वैसी संख्या देखिए, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके, p/q के फॉर्म में लिख सके मतलब भिन्न के रूप में लिख सके, अंश बटे हर के रूप में लिख सके, जहां p और q पूर्णांक है मतलब पूरा पूरा अंक है, और q 0 नहीं होगा, q 0 नहीं है। बस ये कंडीशन है इसका। इस कंडीशन को फॉलो करें तो वो संख्या परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिए, वैसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके, p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 नहीं हो। तो ये कंडीशन तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अभी तक, ये वाला q 0 नहीं हो। ये q 0 नहीं हो ये क्या है, ये q क्या है, नीचे में हर है, हर मतलब p को डिवाइड कर रहा है q, और q जो डिवाइड कर रहा है, तो एक बात हम पहले भी बताए, 0 से किसी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन तो आपके दिमाग में अभी तक छप जाना चाहिए, 0 से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 0 से डिवाइड करने पे कुछ फायदा ही नहीं होगा। इस पे हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे, 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते हैं या करने से क्या होगा नहीं होगा। बस अभी आप इतना समझिए कि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन तो यूनिवर्सल है, समझिए। और p और q जो है वो पूर्णांक है, मतलब पूरा पूरा अंक हो, तो उस तरह के संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4, 22/7, 1/3, -2/3, -3/2। तो इस तरह की संख्याएं जो भी है सभी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जैसे -1 है तो -1 को लिख सकते हैं ना, -1/1, 1 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं होता है, इसलिए -1/1 लिख सकते हैं। जहां पे -1 हो गया p और 1 हो गया q, तो p/q के फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे देखिए p भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। पूर्णांक के बारे में आगे बताएंगे पूर्णांक के बारे में, पूरा पूरा अंक होता है। अब देखिए 0 जो है, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को अगर 1 से डिवाइड करें फिर भी 0 ही आएगा। तो 0 p हो गया और यहाँ पे q क्या हो गया, 1। तो देखिए q 0 नहीं होना चाहिए, q p हो सकता है, ऊपर में 0 हो सकता है, नीचे कभी 0 नहीं होगा। तो 0 परिमेय संख्या है। ठीक है, 1 भी है, ये भी है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। तो जब सभी का सभी परिमेय संख्याएं हैं तो फिर अपरिमेय संख्या कौन सी है। चलिए अपरिमेय संख्या पे बात करते हैं। अपरिमेय संख्या का सबसे पहले परिभाषा जो डेफिनेशन है वो समझिए। इसका डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, सिंपल ये है कि वैसी वास्तविक संख्या, वास्तविक मतलब रियल, वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है, जो परिमेय नहीं है। ये डेफिनेशन नहीं हुआ। देखिए कोई पूछेगा तो आप ये बता सकते हो ये डेफिनेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। जो वास्तविक संख्याएं हैं वो या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो वैसी वास्तविक संख्या जो रेशनल नहीं है, तो जो बाकी बच गया वही तो इरेशनल, वो तो इरेशनल ही होगा ना। तो इसलिए ये डेफिनेशन हो गया, मतलब बस हो गया। या आप ऐसा कह सकते हो ऐसी संख्या जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, उस संख्या को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा √2, √3, √4, √4 नहीं होगा, √5, √6, √7। इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्या है। या फिर पाई बोल लीजिए, पाई, या फिर एक्सपोनेंशियल e बोल लीजिए। ये संख्याएं जो है ये अपरिमेय है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, देखिए हम आपको ध्यान से समझाते हैं। अपरिमेय संख्या, आप इसको दशमलव वाला जो फॉर्म होता है ना इसका, वो ध्यान से समझिए। वो अगर आप समझ गए तो फिर अपरिमेय समझ में आ जाएगा। देखिए दशमलव में इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए कोई ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद देखिए ना तो रिपीट करे, ना ही वो उसका अंत हो, ना ही पूरा पूरा कटे। देखिए जैसे एक ऐसा दशमलव होता है 5.2,
ये हो गया दशमलव वाली संख्या। या एक इस तरह का होता है 2.55555, ये रिपीट कर रहा है। रिपीट करने वाला इस तरह से भी हो सकता है 2.3, 235, 235, 235, इस तरह से भी हो सकता है। देखिए 235 ये रिपीट कर रहा है, 235 235 कर रहा है ना। एक तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा। लेकिन इस तीनों तरह का नहीं हो। चौथा टाइप ऐसा हो कि ना ये रिपीट करे। देखिए कोई संख्या रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कोई खास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक पैटर्न है कि 235 235 235, या यहाँ पे देखिए पूरा पूरा 5.2, इसके बाद कुछ नहीं है। या देखिए केवल 555 फॉलो कर रहा है। तो इसमें कुछ एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं है। देखिए 0 1, उसके बाद 2 0 फिर 1, उसके बाद 3 0 फिर 1, फिर 3 0 फिर 1, फिर 4 0 फिर 1, फिर 5 0, मतलब पैटर्न नहीं है। कुछ भी मतलब कुछ भी आ जा रहा है और पूरा पूरा कट नहीं रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो ये जो पूरा पूरा ना कटे और ना ही कोई खास संख्या रिपीट हो, तो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। और पाई का मान अगर आप लोग जानते होंगे तो 22/7 होता है। पाई बराबर कितना होता है? 22/7, ठीक है। और 22/7 देखिए क्या है? परिमेय है। परिमेय के कैटेगरी रेशनल नंबर में रखे हैं 22/7 को, और पाई को रख दिए हैं इरेशनल नंबर में। ऐसा कैसे हो सकता है कि पाई अपरिमेय हो और पाई का जो मान है 22/7 वो परिमेय हो? देखिए ऐसा इसलिए है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई का एक्यूरेट मान 22/7 नहीं है। पाई का लगभग मान 22/7 है जो कि परिमेय है। अब ये भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पे p हो गया 22, q हो गया 7 और दोनों पूर्णांक है, तो यहाँ q 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय हो गया ना। और जो पाई का एक्यूरेट वैल्यू है ना वो इस तरह से आता है 3.1456 कुछ कुछ आते जाता है, ना तो पूरा पूरा कटता है ना ही रिपीट करता है। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। दशमलव के बाद ना तो रिपीट करे, ना उसका अंत हो, ना कटे, वो आगे बढ़ते जाए, तो उस तरह की संख्या है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में इससे ज्यादा कुछ जानना भी नहीं है, बस यहाँ पे ये क्लोज हो गया। हमको पढ़ना है अभी अब रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। इरेशनल क्लोज हो गया, पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। देखिए जो कुछ भी मन में डाउट रहता है ना, तो अगर आप ज्वाइन किए हैं तो व्हाट्सएप पूछिए, नहीं ज्वाइन किए हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। या फिर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। अब देखिए जो रेशनल नंबर है अपना, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है, वैसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q पूर्णांक है, q 0 नहीं है, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और इसको भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहला है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, ठीक है। और दूसरा है इसका टाइप इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। यही पूर्णांक जो अभी हम बात कर रहे थे परिमेय संख्या के समय में, हम जो बात कर रहे थे कि जहां p और q पूर्णांक है, यही पूर्णांक। पूर्णांक मतलब सीधा समझिए ना कि पूरा पूरा अंक। अभी हम बताएंगे आपको। पूरा पूरा अंक मतलब दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, मतलब पूरा हो। जैसे देखिए 5 पूरा है, 2.5 पूरा नहीं है, इसमें 2 पूरा है और 0.5 थोड़ा सा आधा है, ठीक है। पूरा मतलब समझिए 5 जैसे पूरा है, 7 पूरा है, 1 पूरा है, 0 पूरा है, -1 भी पूरा है, -2 भी, -3 भी, इस तरह की संख्या है। अब 1.2 कहेंगे ये पूरा नहीं है, 1.3 कहेंगे ये पूरा नहीं है, 25.75 कहेंगे ये पूरा नहीं है, ये पूरा नहीं है, ठीक है। अगर हम 2/3 के हैं तो ये भी पूरा नहीं है, ये दशमलव में आ जाएगा। 3/2 के ये भी पूरा नहीं है। तो भिन्न में या दशमलव में ना हो, पूरा पूरा हो, उसको पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और फ्रैक्शन किसको कहते हैं? तो जो पूर्णांक नहीं है वही तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न हो गया, भिन्न मतलब 1/3, 22/7, 6/4, 2 पूर्णांक 1/2, इस तरह की संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं, ठीक है। इस तरह की संख्याएं भिन्न संख्याएं हैं, इस तरह की संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसका जो डेफिनेशन है, और देखिए डेफिनेशन तो हम इसका बताएंगे, उससे पहले देखिए फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन,
प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं समभिन्न, समभिन्न बोलते हैं, या फिर इसको उचित भिन्न भी बोलते हैं, उचित भिन्न। ठीक है। उसके बाद इसका जो दूसरा टाइप है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर, ध्यान से देखते जाइए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान से अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसका हिंदी नाम होता है विषम भिन्न। ठीक है, या अनुचित भिन्न भी इसको बोलते हैं, अनुचित भिन्न। और इसका तीसरा जो टाइप है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब हो गया मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब हो गया मिश्रित भिन्न। ठीक है, तो फ्रैक्शन को 3 भागों में बांटा गया, ये पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। हम सभी का डेफिनेशन बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें डेफिनेशन बताएंगे। अभी किस तरह से बांटा गया है, किस तरह से चीजों को डिवाइड किया गया है, वो चीज आप देखिए। और जो इंटीगियर्स है उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है नेगेटिव इंटीगियर्स। ठीक है, नेगेटिव इंटीगियर्स हिंदी में हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है उसका ये है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। होल नंबर का मतलब हो जाता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। डेफिनेशन सब कुछ बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, सभी का डेफिनेशन बताएंगे, उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। अभी देखिए बांटा कैसे गया, ये जो जिस तरह से इसको बांटा गया है ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहरी अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें पढ़ लोगे तो फिर काम की नहीं रहेगी वो। इसको बांटा किस तरह से गया उससे दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर कभी इस पर आधारित जब क्वेश्चंस आएंगे, आपको जो DPP मिलेगा जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व तभी होगा जब ये आपको समझ में आएंगी। होल नंबर, होल नंबर को फिर से 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है 0 और दूसरा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, यहीं तक इसी तरह से इसको डिवाइड किया गया। अब देखिए संख्या को हम पूरा डिवाइड कर दिए, पूरा बांट दिए हैं कि किस तरह से बांटा गया है। अभी आपके दिमाग में हो सकता है कि एक क्वेश्चन आता हो कि जब सभी संख्या को यहाँ पे बांट दिया गया है तो अभी तक ना तो इवेन नंबर आया है, मतलब ना तो सम संख्या आया कहीं पे, ना ही विषम संख्या आया है, ना ही भाज्य संख्या आया है, ना ही अभाज्य संख्या आया है, और हम बोल रहे हैं कि सारा जो संख्या था वो लिख दिए। तो फिर ये संख्याएं किधर है? तो ये जो पूर्ण संख्या है ना, ये होल नंबर है ना, इसी में कुछ संख्याएं, इसी को अगर भाज्य अभाज्य के तौर पे बांटे, 2 भागों में बांट देंगे, कुछ संख्याएं भाज्य हो जाएंगी, कुछ अभाज्य हो जाएंगी। या इसी को 2 भाग में बांटे अलग तरीके से सम विषम के अनुसार, तो कुछ संख्याएं सम हो जाएंगी, कुछ विषम हो जाएंगी। वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में, सब कुछ सबका डेफिनेशन बताएंगे। तो वो वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अगर आपने स्किप करके देखा ना तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। एक बार दोबारा से बढ़िया ढंग से बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास के नोट्स के लिए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए, टेस्ट पेपर के लिए, अपने डाउट को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू, तो ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेकमेंट का, और व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।